HMPV वायरस जो चाइना से निकलकर पूरे विश्व भर में फैल रहा है और हमारे देश में भी इसका आगमन हो चुका है। वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश भर में फिर से 4 साल बाद लॉकडाउन लग सकता है। तो क्या है इसके सिम्टम्स, यह कैसे फैलता है और इसके लिए अभी तक मेडिकल साइंस ने कोई वैक्सीन अवेलेबल कराया है या नहीं, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप जाइए 4 साल पीछे, जब 2019 और 2020 में कोरोना के चलते महामारी फैली थी और बहुत ज़्यादा लोगों को इसका लॉस झेलना पड़ा था, जो हुआ था लॉकडाउन। दोबारा फिर वही स्थिति आने वाली है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। HMPV जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, यह करता क्या है? यह लंग्स में बीमारी फैलाता है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेज जैसे निमोनिया। और यह किस ग्रुप में होता है? यह ऑल एज ग्रुप में हो सकता है। छोटे बच्चे में हो सकता है, 3 साल 4 साल के बच्चे में हो सकता है, 3 महीने 4 महीने के बच्चे में हो सकता है। ओल्डर एडल्ट्स जिसकी एज 65 साल से ऊपर हो चुकी है, उनमें हो सकता है। और ऐसे आदमी जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है। HMPV वायरस जिसका खोज 2001 में ही किया गया था, हालांकि इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स अवेलेबल नहीं थे, मतलब यह बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस नहीं कर रहा था, तो यह बहुत ही खतरा की बात नहीं थी। पर रिसेंटली चाइना में यह बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है और लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो चाइना में अगर यह कम दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसलिए यह खतरा का विषय है। HMPV एक ऐसा वायरस है जो बिलोंग करता है नीमोविरिडी फैमिली से, और यह बिल्कुल उसी की तरह है जैसा RSV वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस। ब्रॉडर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की वजह से आज हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस जगा सकते हैं और दुनिया भर के उपाय इससे बचने के कर सकते हैं। क्या यह सिर्फ सर्दी फैलाता है, सिर्फ कोल्ड इससे होता है, या यह सीवियर है? देखिए, ह्यूमन मेटानिमो वायरस ये ज़्यादातर सिमिलर होता है कोल्ड के। अगर आपको पहली बार हुआ तो सिर्फ आपको कोल्ड होगा, सर्दी होगा। अगर आपको दूसरी बार अफेक्ट करता है तो सीवियर कोल्ड होगा, बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स दिखेंगे और आप बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। ऐसे एडल्ट्स जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसे लोग जिनकी वीक इम्यून सिस्टम है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उसमें सीवियर सिम्टम्स दिखेंगे। ये सिम्टम्स जो होंगे बहुत ही ज़्यादा होंगे, मतलब एक नॉर्मल जो सर्दी होता है हल्का वाला वैसा नहीं रहेगा, बहुत ही तेज सर्दी होगा आपको और बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानी होगी। अब आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है यह कितना कॉमन है। देखिए, रिसर्चर्स ऐसा एस्टिमेट लगाते हैं कि 10 से 12% जो रेस्पिरेटरी इलनेस होते हैं बच्चों में, वह इसी के कारण होता है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस के कारण होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये माइल्ड होते हैं। बट ऐसे केसेस जिसमें 5 to 16% बच्चे में लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं निमोनिया, तो ये निमोनिया जो होता है ये सीवियर होता है, तो ये खतरनाक है। अब ये जानेंगे कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस और RSV क्या सेम है? तो ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है वो RSV के सिमिलर दिखता है, क्योंकि इसका साइंटिफिक ग्रुप जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस और RSV का है वो सेम है, जो है निमो वायरस। RSV जो है रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, इसका जो अफेक्ट है किस एज ग्रुप में होता है और HMPV का जो अफेक्ट है किस ग्रुप में होता है, ये दोनों का डिफरेंट है। HMPV जो है वो 6 महीने से 12 महीने के बच्चों के बीच सीवियरली होता है और उसमें ये इलनेस काउज करता है। वहीं पर RSV जो है वह 6 महीने से यंगर, मतलब 6 महीने से जो बड़े बच्चे हैं उसमें सीवियर काउज करता है, इलनेस काउज करता है और सीवियर काउज करता है। तो ये है दोनों में फ़र्क, इसलिए RSV और ह्यूमन मेटानिमो वायरस दोनों सेम नहीं है, हालांकि इनका फैमिली सेम है। अब बात करेंगे HMPV के सिम्टम्स एंड काउजेस की। तो इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपको कफ होगा, फीवर होगा, रनी और स्टफी नोज होगा, सोर थ्रोट होगा, गले में खसखसाहट होगी, नाक बहेगा, आपको बुखार होगा, आपको कफ होगा, विजिंग होगा, उसके बाद सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है और बॉडी में रैसेस आ जाएंगे। ये हैं इसके सिम्टम्स।
HMPV वायरस हमारे शरीर में फैलता कैसे है? यह हमारे ही शरीर के सेल्स को यूज करता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए और इस तरह से हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। RSVP भी सेम तरह से काम करता है जो मीजल्स एंड मम्स काउज करता है। यह वायरस कैसे फैलता है? देखिए, HMPV वायरस जो है वो स्प्रेड होता है किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, कफिंग एंड स्नीजिंग से, जब कोई छींकता हो या खांसता हो उससे फैलेगा, हाथ मिलाने से फैलता है, हग करने से फैलता है, और एक दूसरे से अगर मिलजुल रहे हैं, कुछ भी छू रहे हैं, आसपास की चीज़ें टच कर रहे हैं, जैसे मोबाइल टच कर रहे हैं, आप डोर हैंडल्स टच कर रहे हैं, कीबोर्ड टच कर रहे हैं, टॉय टच कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप टच कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप में यह फैल सकता है। अब आगे ये जानना है कि ये जो HMPV वायरस है ये कितना रिस्की है, ये किस तरह के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, और अगर किसी को हुआ तो उसके बचने के क्या चांसेस हैं, और किस में ज़्यादा असर करता है। ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है उसको यह अफेक्ट करेगा तो उसके लिए बहुत ही सीवियर हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे उनको HIV पहले से हो रखा है, या कोई कैंसर हुआ रखा है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि इम्यून को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और ऐसे लोग जिनका मेडिकेशन चल रहा है, वो कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, और ऐसे लोग जिनको अस्थमा है या COPD है, तो इनके लिए ये बहुत ही खतरनाक है, इनको इनसे बच के रहना चाहिए। अब आगे ये जानेंगे कि इससे आपको क्या क्या असर हो सकता है, आप में क्या क्या बीमारी ये कर सकता है। सबसे पहले तो आपको कराएगा ब्रोंकाइटिस, उसके बाद ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया, अस्थमा, या आपके ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है। ये सीवियर काउजेज हैं जो आपको काउज कर सकता है और आपको हॉस्पिटलाइज कर सकता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आप में हैं तो आप यथाशीघ्र कहीं ना कहीं नज़दीकी मेडिकल में संपर्क करें। HMPV वायरस को डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसके क्या टेस्ट अवेलेबल हैं? ये वायरस को टेस्ट करने के लिए आपके बॉडी से सैंपल लिया जा सकता है, जो कि आपके नाक के माध्यम से लिया जाएगा। नाक में एक छोटा सा स्टिक डालकर, जो कॉटन वाला स्टिक आता है, उससे आपके नाक से सैंपल लिया जा सकता है, आपके थ्रोट से सैंपल लिया जा सकता है। फिर इसको लैब में टेस्ट किया जाएगा, और समटाइम्स आपको ब्रोंकोस्कोपी या चेस्ट एक्सरे भी करने के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स सीधा जो है वो लंग्स में दिखते हैं। अगर आपको सीवियर सिम्टम्स हैं तभी आपको डॉक्टर टेस्ट करेगा, अदरवाइज आप एक कोल्ड का दवा खाकर भी ठीक हो सकते हैं। जहां आपको सीवियर सिम्टम्स लगे तब जाकर आप टेस्ट कराएं। अब आगे बात करते हैं इसके रोकथाम और उपचार के बारे में। देखिए, इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपके आसपास किसी को भी HMPV वायरस अफेक्ट किया है, अगर वो इससे अफेक्टेड है, तो आप उससे बिल्कुल बच कर रहें। आप उसके किसी भी चीज़ों को ना छुएं, या छूने से तो बिल्कुल तेजी से फैलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर गलती से HMPV वायरस अफेक्ट किया और आपके अंदर सीवियर सिम्टम्स इसके दिखते हैं, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना है, आपको जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जैसे ही आप कंसल्ट करेंगे, उनको लगेगा कि आपको HMPV वायरस अफेक्ट किया है, तो आपको वो सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। आपको एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाता है, ताकि आपको किसी भी तरह का सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। दूसरा चीज़ आपको ये किया जाएगा कि आपको IV फ्लूइड्स दिया जाएगा, जो आपके सीधे वेन्स में दिया जाएगा, और वो आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। तीसरा चीज़ आपको ये किया जाएगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को मेडिसिन दिए जाएंगे, जो आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जो है उसको रोकेगा। इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर अगर आते हैं तो ये चीज़ आपको दिया जाएगा। ये प्राइमरी 3 ट्रीटमेंट्स आपको दिए जाएंगे। ये है इसके मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। अब आगे ये बात करेंगे कि क्या आपको इसमें HMPV वायरस जब आपको अफेक्ट किया है तो क्या आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को ट्रीट करता है, और HMPV जो है वो एक वायरस है। एंटीबायोटिक कभी भी आपके इस वायरल डिजीज को ट्रीट नहीं कर सकता है, इसलिए इससे सावधान रहें और आप एक अच्छी सलाह लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। इन केस अगर आपको होता है तो आप जाकर सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको एक अच्छी थेरेपी देंगे, अच्छी इलाज करेंगे। अपने से खुद से दिमाग लगाकर एंटीबायोटिक नहीं खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।